In the wonderful name of our Lord Jesus Christ, before we go into the message, let us have a short prayer. Lord Jesus Christ, we pray unto Thee by the power of the Holy Spirit. Reveal the mysteries of the book of the Bible, which are hidden from ages, and You are revealing all these things in our age. What William Marion Branham revealed the mystery, that we are carrying it forward. Let the power of Holy Spirit bless us, that no man speak, but the power of Holy Spirit reveal the mysteries, and we may understand it in a better way, and we may be blessed. In Jesus Christ's name I have this time. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in Thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. प्रभु यीशु मसीह आप सबको शांति दे। आज आप लोगों को जो संदेश है वो आप लोगों को मालूम है, सरपंच है ना, लेकिन कुछ जो नए लोग हैं उनके ऊपर में उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उन लोगों के लिए आज का संदेश हमने रखा है। तो सरपंच के ऊपर में उत्पत्ति से ले गया और फिर उसके आगे में क्या क्या लिखा है उसके ऊपर में आज हम लोग मनन करेंगे। जोश में है सब लोग? पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा आपसे, कौन इसका जवाब देगा? बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कौन होते हैं? आपसे कोई पूछे क्या आप नया जन्म पाए हुए हो, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा क्या? ये तो सबका रटा हुआ, सभी बोलते। अन्य जाति भी बोलेगा हम पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हुए। कैसा? समझा के बताओ। इसके बारे में है कोई समझा सकता है इसके बारे में? आपने जो बपतिस्मा लिया, ठीक है ना, तो इसमें कर्म किसके हो गए? काम किसने किया? प्रभु यीशु मसीह का उसके अंदर में कुछ मेल है क्या? आप इन्हें विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना पवित्र आत्मा नीचे छोड़ा, है ना, कहा कि पिता से विनती करूंगा मेरे नाम से पवित्र आत्मा नीचे आएगा और जो आपको सिखाएगा, समझाएगा और आपको। तो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन क्या होता है, आज तक किसी ने समझा नहीं पाया, और ना आज तक किसी। आज खुदावन ने रिवील कराया है कि आज आप लोगों को समझा दो कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कौन होते हैं। आप बोलेंगे कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ठीक है, हम जो रीति रिवाजों में थे, जो अपने अपने संस्थाओं में थे, उससे हट के हमने वन गॉड और प्रभु यीशु मसीह के नाम का हमने बपतिस्मा लिया। तो इसमें क्या हो गया? स्वयं आपने काम किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शादी जाती कहाँ आ गई? आधा भाग को उसने छोड़ दिया और शरीर लेके आसमान चला गया। अब वो शरीर को मैच करना है ना, आत्मा। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो आत्मा हमको दिया है खुदावन ने सिखाने की, वो आत्मा सही में मैच करेगी एज प्रभु यीशु मसीह, तभी हम लोग रैप्चर में जाने पाएंगे, नहीं तो छूट जाएंगे। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्या आपका बपतिस्मा नया जन्म हुआ है? तो आप क्या बोलेंगे? आओ। लेकिन कैसा, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे वन गॉड है, सब बोलेंगे रटा हुआ, हाँ वन गॉड हम विश्वास, लेकिन समझा के कोई नहीं बता पाएगा कि वन गॉड असल में है कैसा और क्या चीज़ है। पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है और इनका नाम क्या है? पिता का नाम पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा का नाम पूछेंगे तो उपाधियाँ बताएंगे, लेकिन नाम एक्चुअल नहीं बता पाएंगे। ये सब हमने आपको समझा दिया। आज मैं आपको सामने में क्वेश्चन रख रहा हूँ कि आप नया जन्म पाए हुए हो कि नहीं हो? इसके बाद जवाब ने दाऊद राजा क्या बोलता है? खुदा ने मेरे, तो उसने क्या किया? पुराने नियम के यहोवा से हट के उसने कौन से खुदा उनको अपनाया? तो नया नियम वाला खुदा कहाँ से आ गया? वही पुराना नियम वाला खुदा मरा, तो उसके मरी हुई चीज़ को अपनाएंगे क्या? मरा और उसने कुमारी से जन्म दिया और फिर उदय हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और फिर वो तो एकदम कहाँ से शिफ्ट हुआ? वो पुराने से जो जी उठा
तो तुम उसकी हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, है ना। तो क्या किया उसने, पुराने से ये है नया जन्म। क्योंकि पुराने के अंदर में तो हम थे, पाप में जन्मे हुए थे, तो पुरानी आज्ञा के अनुसार हमारे को मृत्यु आगे पर्दे के भीतर जाने नहीं दी। इसके सामने मृत्यु है ना, पर्दे के भीतर ही जाएंगे तो आपका नया जन्म कब होता है, जब आप पुराने को हटा देते हो और विश्वास कर लेते हो कि हम अब नए में आ गए हैं, नया जीवन उसको कहते हैं। नया निकोदेमुस बोलता है ना, माँ के पेट में जाऊँ क्या, कभी यीशु मसीह नया नियम उसको पढ़ा रहे थे, जो नया नियम उसके सामने खड़े थे कि वो पुराने को और नए को उजागर करेगा। तो आपका नया जन्म कैसे हुआ, हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट इज ए बॉन्डेज, गिरफ्तारी। पुराना नियम क्या है, गिरफ्तारी, गिरफ्त करके रख दिया है। कभी तो बोलता हे कुमारी, हे सताई हुई, तेरे गले का बंधन पट्टा, वो बंधन क्या था, पुराने नियम का पाप का बंधन था। जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह अपना बपतिस्मा लिए 50% काम कर लिया। मतलब ब्रैनम के संदेश वाले भी आज ये नहीं बता पाएंगे कि नया जन्म का मतलब क्या होता है। तो आज मैंने आपको समझाया 50% हमने काम कर लिया, लेकिन 50% क्या है, ये विश्वास करना कि हम पुराने से हटके, पुराने नियम से हटके, क्रूस के बलिदान से, बड़ी जी उठने से कि तुम उसकी हो जाओ जो वो नए को, जब हम नए पति को अपनाते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है। जैसे कि नोमी को भी, नोमी जो थी ना इजराइल की ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाती है, तो उसका पति मर जाता, उसके 2 बेटे 2 बहुएं, यानी चर्च को दर्शाती है। ओरपा और रूथ, ओरपा डिनोमिनेशन में चली जाती है ना। रूथ क्या कहती है, तो नोमी को और रूथ को दोनों को नया नियम वाला पति चाहिए था, नया जन्म होना था। मर गया था ना उसका पति, खत्म हो गई उनकी कहानी, लेकिन उस खत्म कहानी को फिर से वो उजागर करता है। फॉर यू अबॉलिश द फर्स्ट एंड एस्टैब्लिश द न्यू। तो आप नया जन्म कैसे पाते हैं, यानी पुराना नियम क्या है, बंधन है, पाप है, और नए नियम में हम छुटकारा पाएंगे। तो नए नियम में आप फिर भी तो पापी छो, तो पापी अवस्था में ही उसने हमको चंगाई दी, और हमारे पापी शरीर को फिर क्या करेगा वो समय, जब हम विश्वास में बने रहेंगे तो आखिर के समय में, जी उठने के समय में हमारी देह को क्या करेगा, पापी देह को अमरता, मरता से अमरता में क्या करेगा, मरता से अमरता में चेंज कर देगा। तब हमारा नया नियम, फिर हम नया नियम पाएंगे। तब वो नया पति कौन मिलता है उनको, तो छुड़ाने वाला, इजराइल का छुड़ाने वाला बनता बोस, है ना। ऑर्थोडॉक्स चर्च, जू, इजराइल। लेकिन इस खुदावन को एक पत्नी चाहिए थी, है ना। बोस को पत्नी को छुड़ाना था, जैसे कि इब्राहिम की पत्नी क्या थी, बांझ थी, बंधन में बंधी हुई थी, पाप के बंधन में बंधी हुई थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। इब्राहिम में खोट था क्या, खुदावन में खोट था क्या, नहीं। वैसे इब्राहिम में खोट नहीं था, वैसे खुदा में खोट नहीं है, क्योंकि हाजरा से उसको बच्चे हुए, है ना। अब खुदा ने फिर क्या किया, उसकी देह को पुराने नियम से, बंधन से हटा के उसको नए वाले इसमें लाए, जहाँ पे कोई बंधन नहीं है, पाप का कोई भी नाम और निशान नहीं है। तब बोस ने क्या किया, उसकी खेती को खरीद दिया। खेती मतलब हमारा शरीर, है ना। वो टाइप, उदाहरण के टाइप में बता रहे हैं, उसकी खेती को रिडीम किया है। नोमी को उसने सहायता दे दी, जो पाप, जो भूखमरी से मर रहे थे, जो पाप था उससे हटा के उसको उसने उसका सहायता दे दी, क्योंकि वो दाई का काम करने लग गई, है ना। क्योंकि ये लोग क्या है, कर्म करते हैं, और ये क्या है, विश्वास की बुलंद। तो फिर वो रूथ से क्या करता है, रूथ किसको अपनाती,
नहीं तो हाँ, तो कैसा हो जाता उसका? नया पति हो जाता है। रूथ को क्या मिलता? और इजराइल न्योमी को क्या मिलता? नया छुड़ाने वाला। और वो छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे, फिर वापस उत्पत्ति में आ जाएंगे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सर्पवंश क्या चीज़ है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आपका बपतिस्मा भी पूछेंगे लोग, आर यू बैप्टाइज विद फायर? ये है बैप्टिज्म ऑफ फायर, आपका खंभा होना है ना। जब आप विश्वास करोगे तो उसके साथ आप भी शामिल होंगे, है ना। और आपका बपतिस्मा किसका हुआ? जिस व्यक्ति के ऊपर में आपका खंभा और धुआं का बादल और आपका बादल सेम पर्सन है। जो धुएं पे बादल जो है वो होली स्पिरिट है, और वो होली स्पिरिट किसका चेहरा बनाती है? इनविजिबल गॉड का विजिबल फॉर्म। और हमने देखा कि हमारे यूट्यूब के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने सफ़ेद दाढ़ी वाला दृश्य अपना दिखाया, प्लस उसी एपिसोड के अंदर में खुदावन ने अपना काली दाढ़ी वाला भी दिखाया है। दिखाया क्या? हमारा ध्यान ही नहीं रहता ना, देखते ना, लाइक जो लाइक नहीं करेगा चर्च में आने मिलेगा आपको। संदेश एक जो यहाँ से दिया जाता है घर में जाके सुनना है, लाइक करना है। जो लाइक नहीं करेगा, मेरे को मालूम नहीं किसको आता किसको नहीं आता, आप उनको मैं बुद्धू बन के मत बैठे रहो, लेकिन तो आपको लाइक करना है संदेश को, उसके अंदर को कितना कुछ लिखना है। मेहनत से मैं आपको समझा रहा हूँ, घर जाके सपाट हो जाता, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि उस एपिसोड के अंदर में खुदावन ने दो टाइप के अपने आप को दर्शाए। एक तो उसने एंशिएंट गॉड बताया, जब दाढ़ी बताया, सफ़ेद बताया। दूसरे उसमें जब 30 और 35 साल का था ना, जब उसकी दाढ़ी काली टाइप की बताया, आँखें नीले कलर की बताया, क्योंकि दिन का समय है। रात का समय अगर रहता 7 बजे के बाद का, 6 बजे के बाद का, तो आँखें नीले की जगह सफ़ेद और हरे ग्रीन कलर के बादल, और वो अनाउंटिंग के इसमें क्या रहता था, ऐसा लाल रहता था, है ना। तो दिन में काय का धुएं का, और रात में तो वो पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा बादल है ना, पवित्र आत्मा आ गए तो चेहरा किसका बनाया? धुएं से, प्रभु। तो क्योंकि जो पवित्र आत्मा है, जो धुआं है, और जो आपका खंभा है, चेहरा किसका दिखा रहा है? वो जब उसको पवित्र आत्मा को, धुएं को और आपके खंभे को अपने आप को दर्शाना है, तो क्या दिखाया उसने? चेहरा दिखाया ना अपना, है ना। वो जो इनविजिबल गॉड था, जो दिखता नहीं था, उसको उसने अपना सामने का भेद बता के, जो प्रभु यीशु मसीह उसके सामने का दृश्य है वो दिखाया। ठीक है। अब हम लोग आ जाए उत्पत्ति के अंदर में, सर्पवंश को देखेंगे क्या था उसके अंदर में। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। बंद कर, यहाँ से आने जाना करो। वो क्या है, फिर वो आँखों के अंदर में लिफ्ट करता तो समझ में नहीं आता कि पवित्र आत्मा है कि वो दरवाजे की रोशनी है। तो वो दरवाजे ये वाले को आप यूज़ करेंगे, है ना। एक परमानेंट आता है, वो इसका है क्या है, लेकिन वो पवित्र आत्मा ही होना चाहिए, कभी गायब हो जाता है और कभी वो सामने भी अपने आप को दिखाता है। यहाँ पे भी आप दर्शन करेंगे, जो महत्व और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, तो ये भी लाल हो जाता है। काय के लिए? दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने दिखाने एलिया की सामर्थ एलिशा पे उतारी है। अब हमारे को क्या करना है? हमारे को ये संदेश आगे, जब परिष्वक्ता के संदेश को अपनाएंगे तो हमारे संदेश को एलिशा के रूप में जो खुदावन ने हमको चुना है, सारे चीज़ें रखा है, तो दुनिया वाले नहीं समझ पाए। तो हमारा काम है, आप लोगों का काम है कि ये बात लोगों को बताना है कि हमारा जो पास्टर है उसके ऊपर में एलिशा की के समान, एलाइजा से पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हुआ है ना, उतरा है, पवित्र आत्मा उतरा है। अगर आप पूछेगा कहाँ, तो आप अपना यूट्यूब खोल के दिखा दो, 4-5 बार जगह मैंने आपको जोर में दिखाया है ना। बुद्धू बन के मत बैठो,
ना लाइक करते ना बाकी सब आता आप लोगों को, सब ऑफिस जाना, साइन मारना, टाइम पे जाना, ये आ रहा, लेकिन संदेश के ऊपर में बिल्कुल ध्यान नहीं आता है आप लोगों को। आता है क्या? ना ये लाइक करते हैं, ना ये करते हैं, ना परेशान हुए आप लोग। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। अब पढ़ने वाला क्या है, डिनोमिनेशन वाला क्या दिमाग में रखेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह का पिता है जिसने दुनिया को बना। हालांकि क्या है, इसके अंदर में एक भेद छुपा है, और वो भेद ये है कि ये जो गॉड है ये यीशु है, इसने सारी दुनिया की रचना की। ये आप यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ लो, एक ही खुदावन है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ लो, इब्रानियों की किताब पहला अध्याय पढ़ लो, और कुलूसियों की पत्री 1:15 से आप पढ़ लो। सारा दृश्य आपको खुला खुला हो जाएगा कि ये जो प्रभु यीशु मसीह है, ये इनविजिबल चीज़ को भी बनाने वाला, जो दुनिया के अंदर पहले थी नहीं, वो इनविजिबल चीज़ को भी बनाने वाला था, और जो दुनिया के अंदर में है और दिखने वाले उसको भी वो बनाने वाला खुदावन है। तो ये कौन है? गॉड, सिंगल गॉड है। गॉड कौन है? जिसने द्वितीय, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है ना? तो मैं ये समझा रहा था आपको कि पवित्र आत्मा अलग है क्या? पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु का भी चेहरा दिखाता है, आग का हमला धुएं के बादल में, और चेहरा भी बना के दिया है। अभी हमारे कलीसिया के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेहरा इससे पहले मैंने कहीं देखा नहीं। खुदावन ने इतनी स्पष्ट तरीके से अपने आप को दर्शन में दिखाया है। इस वक्त के 1997 के अंदर में है, लेकिन खुदा ने अभी हमें भी दिया है, ठीक है नहीं? यहाँ पे हमने लिखा है कि ये जो संदेश है, तो इस संदेश के अंदर ये है ना, अब इसके अंदर में स्पष्ट तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। ये जो नीली आँखें है, जो हमारा इसके अंदर में देखने ना, उसकी आँख नीली होगी। ये ऐसा ही सेम दाढ़ी है और सेम आकार है, लेकिन क्लियरिटी के साथ में हमारे इसमें क्या है? क्लियर की, क्योंकि एलिया की सामर्थ डबल पोर्शन में आपके कहीं एलिशा के पास में आई थी, तो हम लोगों के अंदर में डबल तरीके से खुदावन आप दिखाएगा। अब ये भविष्यवक्ता के संदेश को लोगों ने नहीं माना, तो मैं जब अपने आप को इलाइजा से इसके सामर्थ्य अपने आप में लेके फिर आपको संदेश, कोई विश्वास करेगा क्या? अनहोना है विश्वास करना, क्योंकि मुझे भी 9 महीने लग गए, क्योंकि मैंने उस चीज़ को क्या समझा था, क्या है ये, मैंने उस चीज़ को समझा था कि वो ब्रदर ब्रैनम की थ्योपनी है, ठीक है। फिर मैंने मेरे को लगा फिर ब्रदर ब्रैनम की थ्योपनी है ना, और ये जो है ये डब है, कबूतर है। मैंने आपको डब करके दिखाया है फोटो, किसने देखा? लाइक किए थे क्या वहाँ पे? कहाँ पे था वो? ग्रुप के अंदर में डाला है, किसी ने देखा? ग्रुप के अंदर में मैं डालूंगा अगर कि आज रैप्चर है, आप सफर करो, जो देखेगा वो पास होगा, जो नहीं देखेगा तो गया काम। इसके लिए यूट्यूब के अंदर में एक ग्रुप बनाए हमने, है ना, व्हाट्सअप के अंदर में, उस ग्रुप के अंदर में फिर आप देखेंगे मेरे माथे के ऊपर में ये क्या है? ब्राइड है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है ना, लंबे बाल है, उसके सामने वचनधारी है, और ये बहिष्वक्ता है, और उसके यहाँ पे कुछ काला काला से बाइबल समान दिखता होगा, मालूम नहीं, है ना। तब ये मुझे नहीं समझ में आया था कि ये क्या है करके। आज पिछले संडे मुझे रिवील आया कि वो इलाइजा की सामर्थ, क्योंकि इलाइजा वहाँ दिख रहा है ना, नाम दिखे। तो मर के कितने साल हो गए? 61 ईयर्स हो गए, है ना।
1965 में उनकी डेथ हुई। आज 61-60 साल के बाद में खुदावन ने ये चीज़ को हमारे इस कलीसिया में किया। अब ये सुपर नेचुरल है, इसके अंदर में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। खुदा ने दिखाया है कि अब जो रैप्चर होना है तो बहुत सारी बातें जो अभी छूट गई थी उसको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह ने उजागर करना है। तो एक इंसान को खुदावन ने और चुन लिया। अब हम जैसे पापी लोगों को हम जैसे नम्र और गरीब और क्या करना चाहिए, छोटी सी कलीसिया, छोटा सा झुंड, इसके अंदर में इतना बड़ा काम कर देना क्या खुदावन? विश्वास करना बड़ा कठिन है। हमको खुद अब क्या 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 लगता है, हमको खुद ही अचंबा, तर्जुबा नहीं होता हमारे को कि ऐसी चीज़ हमारे साथ में हो सकती है क्या। 25 साल के बाद में ये सारे काम खुदावन दिखा रहे। अब हमारा काम क्या हो गया? फिर खुदा ने सारा भार कंधे में दे दिया, फिर फायर दिया, होठ के ऊपर में दे दिया, यहाँ पे अंगारे लगा दिया, यहाँ पे कोयला, आग का कोयला लगा दिया, सर के ऊपर में सेम डोमदा लगा दिया। जो आश्चर्यक्रम जो चिन्ह थे ना फायर के और आग के अंदर, जो पूरे के पूरे फिर हमारे छोटी सी बेदियाँ यहीं के अंदर में खुदावन ने दिखा दिया। अब हमारा काम क्या है? बहुत सारी छुपी हुई बातें, प्रकाशित बातें की। और मुझे अभी आगे खुदा चाहे तो एक किताब भी लिखूँगा प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो बातें छुपी है, क्योंकि भविष्यवक्ता के संदेश को अपने को आगे बढ़ाना है। एलीशा ने क्या किया? इलाइजा के संदेश को आगे बढ़ाया, है ना। अब लोग बोलते हैं कि इलाइजा ये ब्रैनम का कैसेटी चर्च में सुनना चाहिए, बाकी दूसरा क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड है ना। तो यहाँ पे जब अनॉइंटिंग दिया है तो ये भी क्या हो गया? वर्ड ऑफ गॉड हो गया। जो मैं इंसान बोल रहा है, कौन बोल रहा है? यीशु की सामर्थ्य से बोला जा रहा है। बहुत सारे भेद खुदावन क्या करता है? कान और मुंह के जरिए से बात करता है। आप देखेंगे यूट्यूब के अंदर में वो जहाँ अनॉइंटिंग हुई थी वहाँ पे कान और ऐसा आवाज़ जा रहा है। खुदावन यीशु मसीह के होठ भी हिल रहे हैं, आवाज़ सुनाई नहीं आ रहा लेकिन होठ हिल रहे कह रहा है। फिर वो वही पवित्र आत्मा जाके फिर ऐसा ही लंबा अनॉइंटिंग के तौर पे। तो अब ये सब बात समझ में आ गई कि आप लोगों को जब पढ़ना है कि आदि में एक सिंगल गॉड ने क्या बनाया? हेवन एंड अर्थ, दुनिया बना दी, धरती बनाई और ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, धरती के अलावा सूरज, चांद, सितारे, ये सब बना है ना। तो पहले इसने एक स्वर्ग बना दिया और एक लेकिन धरती क्या थी? बेडोल, कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, पानी से पूरा कवर। तो खुदा का जो आत्मा है इनविजिबल वाला, है ना, क्योंकि जो चीज़ शुरुआत होती है तो उसका शुरुआत करने वाले का एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी कोई भी शुरुआत हुई नहीं। एंशियंट गॉड होना चाहिए। वो दाढ़ी वाला खुदावन है जिसने अपने आप को यहाँ से रखते हुए यहाँ पे अपने आप को पेश किया सबसे पहले यीशु मसीह ने। फिर यीशु मसीह ने सारी दुनिया की ये जितने भी जो इन्वेंशन हो रहे, क्रिएशन हो रहे, सब किसने किया? प्रभु। उन्हें अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यूहन्ना की किताब से समझा दूंगा, इब्रानियों की किताब से और क्लोजों की पत्री से भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो 100% राइट चीज़ है, ठीक है। अब डिनोमिनेशन पढ़ेगा तो क्या ध्यान में रखेगा कि ये यीशु मसीह के गॉड फादर ने सारी दुनिया बनाई, लॉर्ड ने और गॉड। लेकिन हम लोग आपको क्या सिखा रहे हैं? किसने बनाई? यह सब आपको रटा हुआ है, मैं अभी समझा के बता रहा हूँ। बहुत सारे जो है हमारे जाति भाई लोग, उनको भी ये संदेश जाए और उनकी समझ में आ जाए। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और जल के ऊपर मंझारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर में मंडरा रहा। परमेश्वर का आत्मा मतलब आपके खंभे के जरिए से धुएं के भारत के अंदर से कुछ दिखने वाली चीज़ है। अब वो जब यहाँ पे प्रवेश कर लिया, उसने हेवन बनाई, हेवन दिखेगा नहीं, है ना।
और दुनिया बनाई, दुनिया के अंदर में गृह बनाए, तो यहाँ पे वो दिखेगा नहीं, है ना। तो ये जो यीशु मसीह है, ये अपना दिखने वाला रूप किसका काम कर रहा है? जो नहीं दिखने वाला है, ये इसकी आवाज़ को वो फॉलो करता है। और आवाज़ और जो फॉलो कर रहा है वो कोई अलग व्यक्ति नहीं, ये एक व्यक्ति है जिसका अपने सामने का रूप है, और ये रूप जो है पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा क्या करता? इसको भी उजागर करता है, इनविजिबल को और विजिबल को भी उजागर करता। और पवित्र आत्मा क्या बोलता? जो नहीं दिखने वाला है वो भी मैं ही हूँ। और पवित्र आत्मा क्या बोलता? जो दिख रहा है, पवित्र आत्मा के जरिए से आवाज़ भी आती है ना। लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए से धुएं का बादल और आग का खंभा, आवाज़ आती है लेकिन धुएं का बादल नहीं रहता और आग का खंभा नहीं रहता, सिर्फ आवाज़ आती है। वो भी कौन है? पवित्र। तो यहाँ पे क्या मंडरा रहा है? खुदा का आत्मा मंडरा रहा है, यानी विजिबल फॉर्म में आ गया और दुनिया को विजिबल फॉर्म में ला रहा। तो फिर क्या किया उसने? लाइट लाई, उजाला हो जा तो उजाला हो गया, लाइट लाया। और परमेश्वर ने उजाले को देख के कहा, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेर को रात तथा साँझ हुई, और फिर भोर हुई, और प्रकाश पहले दिन का हो गया। एक दिन का प्रकाश हो गया। पहले दिन में क्या हो गया? खुदा ने प्रकाश हो गया। तो क्या हो गया? पहर भी हो गया। दिन के समय में कितने पहर होते हैं? कब कब होता है? 9, 12 और 3। फिर कौन सा पहर चालू होता है? फिर जब दूसरे दिन सुबह होती है तब फिर पहला पहर चालू होता है। रात का पहर नहीं गिना जाता, सिर्फ दिन का पहर गिना जाता है। दिन का 9 बजे का, दिन का 12 बजे का, और शाम का दिन का 3 बजे का। ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में से ऐसा अंतर हो जाए, जल 2 भाग हो जाए। तो परमेश्वर ने एक अंतर बना के उसको नीचे के स्तर में और ऊपर के स्तर में, है ना, पहाड़ बना दिए, और नीचे पानी ठहर गया और ऊपर में जमीन दिखा दी। 9 आए। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे और जल के स्थान के इकट्ठे हो जा, और सूखी भूमि दिखाई दे। भूमि और पानी को, समुद्र को अलग अलग कर दिया। फिर हम लोग इधर आ जाएंगे 26वें आयत में। फिर क्रिएशन है पूरा, ये आप पढ़ लो, है ना। चांद, सूरज, ये फिर जानवर बनाया, मछली, जल और वनस्पति, ये सब उजागर किया खुदा ने, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं? भी 26 में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। Let us make man in our इंग्लिश में कैसा है? आवर इमेज। आवर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल मतलब बहुवचन हो गया। तो लोग इसी चीज़ का सहारा लेके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया खुदा ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या कहा था? आओ हम मनुष्य को हमारे आवर इमेज। आवर में क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन आवर का मतलब क्या हो गया? कि जो नहीं दिखने वाला रूप और उसका दिखने वाला रूप, और ये दोनों पवित्र, क्या लिखा है इंग्लिश में? And God said, let us make man in our image. In our Image. image. Let us make man in our image. तो ये लोग क्वेश्चन पूछते तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? अरे अनिल गलत प्रचार कराता है। क्या प्रचार गलत कराता है? कि एक सिंगल लॉर्ड है। वहाँ लिखा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने मिलके मनुष्य को। अभी अपन हारे नहीं। अभी हमने आपको बताया ये और पवित्र आत्मा एक, ये जो व्यक्ति है इसको ना पवित्र आत्मा है, ना पिता है, ना पुत्र है, एक व्यक्ति है। फिर ये व्यक्ति ने अपने आप को क्या बनाया? विजिबल बनाया और उसको क्रिएट किया, अपने आप को क्रिएट। यीशु मसीह क्रिएटेड फॉर्म है। तो ये क्या हो गया? इसका ये व्यक्ति फादर बन गया क्रिएशन का, और ये कौन हो गया? पुत्र हो गया, है ना।
और फिर इसने सारी चीज़ को पवित्र आत्मा हम लोग को गाइड कर रहा है Yes. कि ये पुत्र में और फादर में कोई फर्क नहीं है। आई एम माई फादर इज वन, है ना। कितनी बार ये नहीं दिखने वाला और ये व्यक्ति है। अभी क्या हो गया, वो सिंगल व्यक्ति जो पहले पिता भी नहीं था, पुत्र भी नहीं था, फादर भी नहीं था, तो सिर्फ इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर में उसकी एंशियंट गॉड था, उसकी बिना जो शुरुआत थी और ना कोई लेकिन जब वो ब्रह्मांड के अंदर में आया तब उसकी शुरुआत इसने अपनी शुरुआत लगाई। तो कोई अलग हो गया क्या? यही हाथ पीछे नहीं दिख रहा है, अभी सामने दिख रहा है। लाइन दिख रही है ना, किस्मत वाली लाइन, है ना। ये लाइन कौन सी है? सीधी दिख रही है, सीधी स्वर्ग जाएगी, जाना है सबको स्वर्ग। काकुल पंछी है, ये चाल एकदम काकुल पंछी के समान आपको सीधी सीधी लगे जाएगी। ये जो पिलर ऑफ फायर है ना, स्ट्रेट है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे से। ये भी पिलर ऑफ फायर जो मेरे ऊपर में आया वो भी नीचे से, और 7 एंजल्स भी दिखेगा और 4 करूब भी दिखेंगे। सारे चीज़ को खुदावन ने दिखा दिया, ठीक है। तो अभी लोगों को लगेगा लेट अस मेक मैन इन आवर, ठीक है। ये लिखा है इसलिए गया है कि जो चालाक है वो आवर का मतलब समझ ले, है ना। और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पिंजरे घरेलू पशु सब बनाए। तब 27 का है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। एक वचन में आ गया, वो बहुवचन पे था, लेट अस मेक गॉड इन आवर इमेज। अब काय में आ गया, वो एक वर्ष। सिंगुलर फॉर्म में आ गया। पहले कौन से फॉर्म में बोला? प्लूरल फॉर्म में। अब काय में आया नहीं, एक वर्ष। सिंगल, सिंगल। एक वचन सिंगुलर फॉर्म में आए। एंड परमेश्वर एंड गॉड मेड मैन इन हिज इमेज। सिंगल पर्सन, जैसा उसका दिखने का रूप था वैसे उसने उसको बनाया। तो आदमी क्या बन गया यहाँ पे? आत्मा, है ना, आत्मा बन गया ना। अभी शरीर नहीं दिया है, नहीं। आत्मा है, और वो स्त्री और पुरुष दोनों है। अब लोग क्या बोलते हैं, ये एक अलग क्रिएशन है ना। आदम को पहले बनाया और फिर जब खेती वेती होने के लिए एक शरीर होना, तो फिर दूसरे बार फिर आदम और हवा को बनाया। तो ये जो पहली जो इसको क्या बोलते हैं, लिलित बोलते हैं, लिलित। बोले एक ऐसी स्त्री जो पुरुष भी है और स्त्री भी है, तो कुछ अलग ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल जो बताती है उस पर हमको विश्वास करना। बाकी कथा कहानियाँ और शैतान लोग के बहुत के पास में बहुत सारा मसाला रहता है बताने में। अगर हमारे को क्या है, खुदावन ने बोला इनको फूलो और फलो, है ना। आदमी और औरत करके एक करके बनाया उसने। आए में थे वो आत्मा दे, शरीर नहीं आया अभी। शरीर आया क्या कलदोस भाई, ग्लॉडियस ब्रदर? अभी शरीर नहीं आया, शरीर कब आएगा देखेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को, सिंगल पर्सन गॉड है, सिंगल पर्सन के अंदर में उसने अपने को अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार। सिंगल पर्सन गॉड आ गया, वो सिंगुलर फॉर्म में आ गया। रूप में अनुसार परमेश्वर को उसने उत्पन्न किया, मनुष्य को उसने उत्पन्न किया, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, ठीक है। और उनसे कहा, क्या कहा? ये आत्मिक बच्चे होना था, आत्मा के आगे बच्चे होना था। पर खेती करने के लिए कोई भी वजन उठाना था ना, है ना। तो इंसान को फिर वो बताता है। तो अभी क्या है, दूसरा अध्याय 4 आयत से पढ़े। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। किसको बनाया? पृथ्वी और बनाया ना, क्रिएटेड जो है। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था। क्या बताया जा रहा है?
कोई भी पौधा जो है ना उगा नहीं था। कौन सा पौधा है ये? अनाज वाला, ई अनाज वाला। और ना मैदान में कोई छोटा पेड़ उगा था। अब हमारे जितने भी अनाज वाले पौधे होते हैं बहुत बड़े बड़े झाड़ वाले होते हैं क्या? गेहूँ का झाड़ छोटा, बार्ली का झाड़ छोटा, है ना। जब का झाड़ कितना बड़ा होता है कलजुल भाई? छोटे होते हैं। कितना बड़ा होता? बहुत बड़ा होता। नहीं, नाकनी का कितना बड़ा होता है ना। तो जितने भी अनाज वाले ये है जिससे रोटी बनती है, वो यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। पानी गिरता था क्या? नूह के जल प्रलय से पहले पानी कभी। सुरेश ब्रदर यूट्यूब को खोलने का और लाइक करने का, बाकी यूट्यूब खोलते क्या? फोन लगाते वो सब आता, लाइक करना नहीं आता। लाइक करना है सबको। नहीं करता हूँ पर फिर नाम और सीखो, नहीं आ रहा है सीखो। और आप लोगों का काम है कम से कम आगे बताओ तो सारा मसाला दिया प्रूफ के साथ में, है ना। तो आपका काम है बच्चों को आगे बढ़ाना। और भूमि और खेती करने के लिए मनुष्य भी आपको पौधे लगाने के लिए खेती करना था। कौन सा पौधा है ये? अनाज वाला। क्योंकि झाड़ पौधे वनस्पति को खुदा ने वहाँ पे बना दिया था। मनुष्य बनाने के पहले मनुष्य का बना छठवें दिन में, आखिरी दिन, 7वें दिन विश्राम किया। बड़े बड़े जड़ पौधे, जंगल वंगल जो थे सब वन पशु सब बना दिया। क्या नहीं बने थे? खेती के अंदर में जो फल पौधे उगते हैं वो नहीं था। कौन से वाले? क्या लिखा है ना, खेती लिखा है कि नहीं? तो फिर झाड़ पौधे तो पहले उग गए थे कि नहीं? पूरे पहले दूसरा बाद में फिर आदम को बनाया। अब आदम के लिए वो कह रहा है कि जब बनाया उसने मनुष्य को खेती करने के लिए शरीर दिया, तब वो कहता है कि एग्रीकल्चर में जो जो पौधे उगते हैं उनके बारे में कह रहा है। तभी तुम्हारा पृथ्वी से उगता था, जिससे सारी पृथ्वी सींची जाती थी। काय से? ओस से। ठंड काले के दिन ओस गिरती है ना, ठंडी तो घास के ऊपर में ओस जम जाते तो झाड़ पौधों को वही पानी से ये औषधि मिलती जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से, ये दूसरी बार नहीं हो गया, वही आत्मा को जो उसने बनाया था पृथ्वी और नर और नारी करके, उसको फिर वो क्या करता है? मिट्टी की ढेर से उसको बनाता है ना। आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, सांस। तो ये सांस क्या है? हेलो सिस्टर, सांस क्या है? एक तो आपको जिंदा रखती है, दूसरा आत्मा। आने में आत्मा भी दिया है जो आपको कपड़ा पहनना सिखाती है, नाक देती है। लेकिन ये आत्मा आपको स्पिरिचुअल चीज़ के लिए दी जाती है कि आप बाहर से दिखावे के बदले अंदर वाला पहनावा पहनो, जो पवित्र आत्मा है अंदर का। बाहर का पहनावा जो है इसकी चिंता करते, कपड़े की, घर की, इसकी, लेकिन अंदर में जो घर है उसकी खुदावन चिंता करवा रहा है कि वो जो आत्मा है उसकी आप चिंता करो। उसको वस्त्र पहनाना है ना, कौन सा वस्त्र पहनाना है अंदर की आत्मा को? पवित्र आत्मा का सफेद उजला हुआ कपड़ा पहनाना पड़ता है। वो कब होता है? जब आप विश्वास में बने पड़े। मेरा भगाने के बाद में भी आप भागते नहीं। भगाता हूँ ना चर्च से, आप लोग जाओ, गाँव के पहले नहीं आना, गाँव के बाद आएगा तो जाएगा करके, है ना। फिर भी आप टिके रहते हैं यहाँ पे। विश्वास आत्मा आपको शरीर को गाइड करती है कि बेटा तू गया तो फिर गया काम से। सारी सच्चाई खुदावन ने यहाँ रखी है। सारे आराधनालय को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह ने अपने दर्शन इस छोटी सी कलीसिया के अंदर में अपने आप को दिया।
ठीक है, बयाने में उसको आत्मा भी दिया और सांस भी दी, जीवन भी दिया, और आदम जीवन प्राणी बन गया। तो पहले भी जीवन प्राणी था आत्मा के साथ में, लेकिन अब शरीर के अंदर में क्या होगा, ये शरीर जीवित प्राणी बन गया। इसके अंदर में आत्मा भी है और शरीर भी है और सांस भी है। सांस भी है। सांस चल रही है दिखाने के लिए कि हम जीवित जिंदा है और जिंदा खुदा की उपासना करें। और जब वह परमेश्वर ने पूर्व की ओर यदन की ओर एक वाटिका बनाई, गार्डन बनाया, एडन गार्डन है ना, और यहोवा परमेश्वर भूमि की सब भांति के वृक्ष सब चीज लगाया उसके, ठीक है, अदन की वाटिका बनाई वहाँ और रहते थे। अब 18 वाली आयत पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना, आदम का अकेला रहना, तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, नर भी है और नारी भी है, क्योंकि अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया ना, नर और नारी करके मैंने आपको पढ़ाया ना, पहले बार जब मनुष्य को बना तो क्या था, वो नर और, ठीक है। अब वो जो नारी है, उसने खुदावन की जो नारी है वो है चर्च। चर्च के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, और वो चर्च बनता कैसे है, खुदावन के मेमने से। खुदा का जो मेमना है ना, अब खुदा मैं बोल रहा हूँ, मेमना अलग अलग माइंड में नहीं रखने का, वो एक ही पर्सन है, खुदा भी है, और वो एक ही पर्सन है जो खुद मेमना बनता है। इसके लिए वो कहता है कि मैं खुदावन एक ही है, और जो खुदा बोलता है वही मैं करता हूँ। Nobody has seen God at any time, only the Son who is in the bosom of God। और एक ही बिछवाई है खुदा और मनुष्य, मनुष्य के बीच में, अर्थात वो पुरुष प्रभु यीशु मसीह। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके मेल खाए। तो पुरुष के लिए क्या बनाए, हेल्पमेट। स्त्री के लिए हेल्पमेट बनाए क्या, हेल्पमेट किसके लिए बनाए, पुरुष के लिए। तो पुरुष कौन है, खुदावन प्रभु यीशु मसीह। उसको हेल्प करने के लिए कौन किया है, खुदा ने अपनी एक दुल्हन चुन के रखी। तो पहले बिना नियम के चल रही, तो अब इसने जब अलग अलग किया ना, उसके मैं आपको बताता हूँ शैतान कैसा भी भ्रष्ट करता है। खुदा के प्रोग्राम के अंदर में शैतान कैसा हानि करता है। जैसे हमारे अच्छे घर में अच्छे काम हो रहे, तो शैतान कैसे एंट्री लेता है ना, हमारे को नुकसान हो जाता, हमारे को तकलीफ हो जाती, हमारे जेबों के अंदर में क्या हो जाता, छेद हो जाता है ना। अब आपको आत्मा का संदेश दिया मैंने, आत्मा के संदेश के अंदर क्या है, खुदावन ने सारा चीज़ कर दिया कि आपको कुछ देना नहीं, लेकिन आपको थैंक्स गिविंग आप देते हो ना। वो क्या थैंक्स गिविंग, ताकि आपकी कमाई को आशीष मिले, आपकी कमाई को बरकत होना चाहिए। जो आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, याजक के सामने में रखते हैं, ताकि शारीरिक तौर से आपको भी आपके घर में, नहीं तो क्या होता है फिर नुकसान चालू होते। पैसों के अंदर में या घर के अंदर में आशीष होना कि नहीं। वो स्त्री ने क्या करी, अपनी सबसे कीमती ऑइंटमेंट जो बहुत बहुमूल्य था, उसको खुदावन के सामने अर्पित कर, है ना। और जक्कई ने क्या किया, सारा चीज ले कर दिया निछावर, है ना, सारी चीज़। तो ये सारा चीज़ किस चीज़ को दिखाता है, एक तो स्पिरिचुअल आशीष भी है जो आपके लिए कुछ करना नहीं है, और एक शारीरिक आशीष है जिसको कहते हैं थैंक्स गिविंग। फिजिकल आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ कर दिया, तो उसको आप धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे, तो आप लोग देते हैं ना। वो आपका अपना खुद का जो शरीर है उसको आप पेश करो अपने कलीसिया के सामने, ठीक है ना। खुदा की जीवित कलीसिया बनो, और सच्चे मन और दिल से, है ना, आत्मा। अब आपको हम बोलेंगे कि दसवां दो, आज के समय में दसवां देना कठिन है,
इतनी कमाई है और इतना सरकार ने आपको टैक्स के साथ में लाद दिया है। अब अगर ये कलदूत भाई 10,000 कमाता है तो 1,000 देगा क्या वो? 1,000 अगर दे भी दिया उसको तो 9,000 में क्या हो गया उसका? सरकार आधा टैक्स ले लेगी। 18% टैक्स लगता है कि नहीं हर चीज़ के ऊपर? है ना, अनाज खरीदते हो ना तो जीएसटी पकड़ के दुकानदार थोड़ी अपने जेब से भरेगा, वो आपसे निकालता है ना। तो 18% गया, 10 यहाँ गया, 18 वहाँ गया तो 30%। उसके बाद में जब आप पेट्रोल खरीदे, गैस खरीदे, वहाँ अलग टैक्स। जितना आप खर्चा करोगे, जैसे 10,000 आपने खर्चा किया है ना, तो 18% आपका टैक्स नहीं गया। और फिर कभी आपकी ज़रूरत की अपेक्षा ही आपने कभी होटल से मंगा के खाया है ना, कभी सोना चांदी खरीद दिए, ये खरीद दो, तो क्या बचता आदमी के बाद में? कुछ बचता है क्या? कठिन है। इसीलिए क्या है, जो कुछ भी बनता है आप, ताकि आपके घर के अंदर में आशीष बनी रहे, आपके जेबों के अंदर में बड़े बड़े छेद ना हो जाए, तकलीफ और परेशानी इधर उधर से आके कहीं ना कहीं से आपको, क्योंकि जो रईस आदमी है ना वो शांति से नहीं सोता, क्योंकि उसके कमाई के ऊपर में आशीष नहीं मिलती है ना। तो कमाई को आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आदम ने सब जाति के घरेलू पक्षी और आकाशीय पक्षी और सब जाति के बनौले पशु के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गए तब उसने उसकी एक फसली निकाल के एक जगह को उसकी जगह मांस से भर दिया। अब लोग अलग अलग के तर्क वितर्क करते हैं। अपने को इतना मालूम है कि वचन के अंदर में लिखा है कि आदम की फसली निकाली गई, और उस फसली पे रोमी सेना ने जब वो क्रूज पे था तो उसकी फसली पे भाला मारा, देखने के लिए कि वो सही में, क्योंकि जिंदा लोग को